जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12 में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत पद्य और व्याकरण का भाग अपन ने लगभग पूरा कर दिया था, लेकिन गद्य का शेष रह गया था और गद्य का पूर्ण वाचन या इस क्लास में या इस मंच के द्वारा पूर्ण संभव नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं कि मोटे रूप से उन पाठ का सार तत्व जाने और उसके प्रश्नोत्तर करें, जिससे आपको पाठ को समझने में सहजता होगी, सरलता होगी। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आज अपन पहला पाठ जो है भय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, उसकी विवेचना करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उस पाठ में आखिरकार क्या है। भय एक मनोविकार, मन का विकार, एक बुरी आदत है। अब भय किसे कहते हैं, डर किसे कहते हैं? तो आचार्य शुक्ल जी ने अपने अनुसार इसकी परिभाषा दी है पुस्तक में, लेकिन उसको अपन सहज अथवा सरल रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भविष्य में होने वाली ऐसी अनिष्ट घटना, भविष्य में जो अभी घटित नहीं है, होने वाली है, पूर्व में कब होगी मालूम नहीं है, भविष्य में होने वाली ऐसी अनिष्ट, अनिष्ट यानी अशुभकारी, अहितकारी घटना जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता, जो घटना घटित होगी वह घटना ऐसी होगी कि उस घटना पर हमारा कोई बस नहीं चल सकता, वो होके रहेगी, हम चाह करके भी उससे बच नहीं सकते और उससे हमें नुकसान की आशंका का भाव हो। जो घटना घटित होगी उस घटना से हमें किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई नुकसान होता हो या नुकसान होने का भाव हो, तो यही भाव जो है भय कहलाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। एक बार पुनः इस बात को अपन समझाने का प्रयास करते हैं, भय क्या है, डर क्या है। छोटे से उदाहरण से इस बात को मैं और सहजता और सरलता से बात करूंगा। यदि आपको कहा जाए कि विद्यालय जाते समय बेटा मार्ग में ध्यान से जाना, कहीं पर भी आपको खरगोश मिल सकता है, तो आपको अगर खरगोश मिल भी गया तो क्या करते हैं, अच्छी बात है, सुंदर सा है, देखेंगे, इसमें ध्यान से जाने वाली कौन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मन में कोई समस्या नहीं। अब यदि यही बात मैं कहूँ कि भाई ध्यान से जाना, अभी मैंने गाड़ी से आते समय देखा कि दो शेर वहां थे, उस जगह पर बैठे हुए थे। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि भैया शेर कहाँ पर बैठे थे, वहाँ आपके कदम नहीं रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि शेर को आप मार्ग में आ गए तो हटा सकते हो, ठीक है, उसके साथ दो हाथ हो गए तो आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, जो कुछ भी होगा तो नुकसान आपका ही होगा। ये जो भविष्य में होने वाली घटना है और जिसके पीछे ये अनिष्ट छिपा होने का भाव है, जब ये बात मन में आती है, मन में उत्पन्न होती है, तो जो भाव उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। और अधिक इसको सहजता से समझे, कल बारिश होगी, मैंने ये कहा कि कल मौसम विभाग ने कहा भाई कल बारिश होगी, अच्छी बात है, सब प्रसन्नता आ जाएगी कि भाई कल बारिश होने वाली है, भविष्य की घटना कल होगी, ठीक है, और अच्छी बात है, बारिश होगी। फिर कहा कि भाई लाइट नहीं रहेगी वर्षा के दौरान 4-5 घंटे, अखबार में ही आ गया, तब भी आपने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लाइट नहीं रहेगी, खाना अपन पहले बना लेंगे, ठीक है, नहीं खाना पूरा अपन पहले तैयार करके रख देंगे, उस समय बारिश में लाइट नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा। अब तीसरा का कि बाढ़ आ सकती है और घर तबाह हो सकते हैं। अब अपने मन में भय के भाव पूर्व की जो दो परिस्थितियां थी उन पर तो हमारा बस था। क्या बस था? जब वर्षा होगी तो हम घर के अंदर बैठेंगे, हम कौन से भीग जाएंगे, लाइट नहीं होगी तो हम पूर्व में खाना बना लेंगे, ये दोनों परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में थी, काबू में थी। अब तीसरा कि भयंकर बाढ़ आएगी। अब बाढ़ का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि कोई लोहे का पलंग उसके बीच में रख देंगे कोई मेरे घर में मत, वो तो आ रही है सो आएगी, और जब आएगी तो कोई ना कोई हमें नुकसान पहुंचाएगी। ये भाव जब मन में उत्पन्न होता है तो उसी भाव को भय कहते हैं। तो ये भय की परिभाषा नोट कर लेना, भविष्य में होने वाली ऐसी अनिष्ट घटना जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता हो और उससे हमें नुकसान की आशंका का भाव हो, वो यही भाव भय कहलाता है, यही भाव भय कहलाता है। अब भय जब
परमानेंट अपने भीतर समा रहे। एक तो होता है डरना स्वाभाविक है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो किसी से न डरता हो। हर मनुष्य डरता है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ह्यूमन बीइंग है, मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन ये भय कई स्थानों पर अच्छा भी होता है, कई स्थानों पर बुरा भी होता है। अच्छा क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं कि बुरा कब हो जाता है, ये भय बुरा कैसे हो जाता है। भीरुता अथवा कायरता, भय का सामना न करके उससे बचकर भागना जब मनुष्य की आदत बन जाती है तो वह कायरता अथवा भीरुता कहलाता है। भय रखना स्वाभाविक बात है, डर लगना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन यह डर जब आपके भीतर स्थायी रूप से विराजमान हो जाए, परमानेंट रूप से विराजमान हो जाए और थोड़ी सी समस्या होते ही आप घबराकर भागने लगो उस समस्या से, उसका निदान खोजने का प्रयास नहीं करो, अपितु उससे भागने लगो, ये जब आदत बन जाती है, ये आदत आपकी क्या कहलाती है, कायरता कहलाती है। भीरुता और कायरता ये आपस में पर्यायवाची है, डरपोक हो जाते हैं। अब इसको भी अपन कैसे समझेंगे कि भाई आप विद्यालय प्रतिदिन आते हो और रास्ते में एक आवारा कुत्ता है जो भौंकता है। प्रारंभ में तो आपको 2 दिन डर लगा, ठीक है नहीं, और डर इतना लगा कि आपने इसको दाने बंद कर दिया, ये हो गई कायरता और भीरुता, ठीक है। लेकिन आप घबराए तो उसे दिन घर वालों को कहा भाई मेरे को एक डंडा दे के भेजो, रास्ते में वो कुत्ता तंग करता, तो ये है भय का सामना करना। भय का सामना करना उचित है, लेकिन भय से घबरा जाना, उससे दूर भागना, उसका कोई तोड़ने का उपाय न करना, जब भय का सामना करने की कोई ताकत नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो, उससे बचकर भागना ही एकमात्र आदत बन जाती है, तो ऐसी आदत तो हमेशा भीरुता अथवा कायरता कहलाती है। भय का स्थायित्व और उससे रक्षा, भय कितनी देर का होता है, डर कितनी देर का होता है, ठीक है नहीं, और उससे रक्षा कैसे की जा सकती है, उसे बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए भय भी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का होता है, ठीक है नहीं। शिक्षित और सभ्य समाज में भय उतनी देर तक ही रहता है जितनी देर तक भय का संचरण होता है। जैसे उदाहरण के लिए बाढ़ आई, इस बात का भय था, बाढ़ आकर के चली गई, भय समाप्त हो गया। ये भय ऐसा नहीं परमानेंट रहेगा, बाढ़ तो चली गई और अभी घबरा रहा मैं बाढ़ नहीं जाऊंगा साहब, पानी है पानी है, अरे भाई बाढ़ आके चली गई, तो भय किस समय तक था, जब तक भय का संचरण था। शेर आया, भय लगा, आकर के वापस जंगल की ओर चला गया, शेर के साथ भय भी चला गया। अब ये नहीं कि भय परमानेंट है, ये बात स्थायी समाज, सभ्य समाज जो होते हैं उनमें भय का, तो सभ्य समाज में भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। जब तक वो भय चल रहा है तब तक ही वो आपके मन में रहेगा, जैसे ही वो चला गया भय भी इसके साथ ही चला जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जंगली अथवा असभ्य जो लोग होते हैं उनमें भय स्थायी होता है। असभ्य जो आदिवासी जातियां हैं, अनपढ़ है, असभ्य है, इनमें भय जो होता है वो स्थायी रूप से विराजमान हो जाता है, ये घबरा जाते हैं, ठीक है नहीं, ये डर जाते हैं और डर कर के क्या करते हैं, जिससे घबरा के उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर देते हैं। आपने गांव में देखा होगा आज भी भूत और प्रेतों के नाम से कई पूजा अर्चना भोपो जी के द्वारा की जाती है, ठीक है। एक छोटा सा और उदाहरण दूं, आप PhD करके गांव में जाइए और एक कांस्टेबल पुलिस का गांव में जाता है तो सम्मान ज्यादा कांस्टेबल को दिया जाएगा पुलिस पर PhD करके, जो डॉक्टरी करके जो गया है उसको उतना अधिक सम्मान गांव में या असभ्य समाज में प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे थानेदार ने या उस सिपाही से भय खाते हैं और पढ़े लिखे डॉक्टरेट व्यक्ति से भय नहीं खाते। तो जिससे ये भय खाते हैं उसको सम्मान देते हैं, पूजते हैं, और जिससे भय नहीं खाते उसका ये अनादर करते हैं, उसका आदर नहीं करते। ऐसे लोगों में भय स्थायी रहता है। अब पुलिस ने कभी किसी काल में उन लोगों को पीटा होगा किसी कारण से, तो वो पिटाई का भय उनके मन में आज भी विद्यमान है। इसलिए आपने देखा होगा कि गांव में जगह जगह पर अंधविश्वास के नाम पर कभी किसी देवता से, कभी किसी के नाम से कुछ न कुछ पूजा अर्चनाएं होती रहती है। वो पूजा अर्चनाएं क्यों होती है? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से वे उन चीजों से डरते हैं, भय कर सकते हैं। तो ये आज हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की, आधा पाठ अपने जाना। कल के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि इस भय से बचा कैसे जा सकता है।
कौन से ऐसे उपाय हैं कि हम उस भय से बच सकते हैं। ठीक है नहीं, भय लाभकारी है या हानिकारक है, इस बात पर भी हम कल चर्चा करेंगे कि भय होना, डर लगना अच्छा गुण है या बुरा गुण है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो शेष भाग जो है वो इसका कल वाचन करेंगे। पर आज के लिए इतने, तो इन 3 चीजों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करके रख लीजिएगा और फिर पाठ पढ़ना प्रारंभ कीजिए। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं, 2 दिन पूर्व के समाचार पत्रों में ये सूचना ये कि इस बार अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होगी। कोविड के चलते इस बार कोई स्कूल खुला नहीं है, इसलिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होगी, किंतु वार्षिक परीक्षाएं अनिवार्य रूप से होगी। अब बात आती है कि आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, जो अर्धवार्षिक और 3 टेस्टों के आधार पर नंबर भेजे जाते हैं 20 नंबर, वे कैसे भेजे जाएंगे। तो उसमें स्पष्ट लिखा है, 2 दिन पूर्व के न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर में आप देख लीजिएगा, और अन्यथा उसकी कटिंग में आपको प्रेस भी कर दूंगा। वो 20% अंक जो होंगे वो आपके होमवर्क पर निर्भर करेंगे। हम जो ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं और जो आपको घर पर काम करने के लिए कह रहे हैं, इसको स्वच्छ साफ बिल्कुल बिना त्रुटि के आप अपनी कॉपी में कीजिए और उस कॉपी की फोटो खींचकर हमें भेजिए। जब वार्षिक परीक्षा में आपको पुनः विद्यालय बुलाया जाएगा, तब वो कॉपियां आपको 7 लाख यहाँ जमा करानी होगी। उन्हीं उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर आपको 20% अंक दिए जाएंगे। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, अपनी अपनी कॉपियां आप पूर्ण करके जब भी आपको बुलाया जाए आओ, तो कॉपी में गृह कार्य जो है आपका पूरा होना चाहिए। यही आपके 20 नंबर का आधार होगा, ऐसा सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है, जो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, शेष है वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।